जिस सीता को हम बरसों से चुप, सहनशील और समर्पण की मूर्ति मानते आए हैं, क्या वो वास्तव में सिर्फ एक पत्नी थी, या एक ऐसी योद्धा जिसने सत्ता, नीति और प्रेम को एक नई परिभाषा दी? आज आप जानेंगे उस सीता की कहानी जो तलवार भी चलाना जानती थी और शासन भी। सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, एक ऐसी किताब जो इतिहास की चुप परछाइयों में छुपी हुई स्त्री की गर्जना को बाहर लाती है। सीता, मिथिला की योद्धा, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसे इतिहास ने अक्सर एक शांत, सहनशील और मौन स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन आमिश ने इस चुप्पी को तोड़ा है। उन्होंने सीता को एक रक्षक, एक निर्णायक और एक प्रजापालक के रूप में जीवित किया है। इस कहानी में सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं, वो स्वयं एक योद्धा है, मिथिला की रक्षा करने वाली, एक रणनीतिक शासक और एक आध्यात्मिक शक्ति। कहानी की शुरुआत एक रहस्य के साथ होती है। एक जंगल में एक महान ऋषि एक नवजात शिशु को खोजते हैं। वह बच्ची है सीता। महाराज जनक और रानी सुनीना उस बच्ची को अपनाते हैं। यहीं से शुरू होता है उसका जीवन। लेकिन ये जीवन किसी शाही बेटी का आरामदायक सफर नहीं है। ये एक कठिन साधना है, शब्दों की नहीं, कर्म की। आमिश इस किताब में सीता के बचपन को एक वॉरियर की ट्रेनिंग की तरह प्रस्तुत करते हैं। जहाँ अन्य राजकुमारियां संगीत और 16 श्रृंगार सीखती हैं, सीता धनुष पकड़ती हैं, युद्ध विद्या में पारंगत होती है और राजनीति की बारीकियों को समझती है। उनका पालन पोषण एक कठोर अनुशासन में होता है, जिससे उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे नारी से देवी तक का सफर तय करता है। मिथिला एक शांत राज्य नहीं था। वहाँ बाहरी खतरों, आंतरिक राजनीति और भ्रष्टाचार की लहरें चल रही थीं। और यही सीता की असली परीक्षा शुरू होती है। आमिश ने उन्हें सिर्फ तलवार चलाने वाली नायिका नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने व्यापार, शासन, कानून, हर पहलू में दक्षता हासिल की। उनका हर निर्णय, हर कदम मिथिला के भविष्य को आकार देता है। और फिर आता है वो मोड़ जब महर्षि वशिष्ठ उन्हें विष्णु के अगले अवतार, राम के लिए जीवन संगिनी के रूप में प्रस्तावित करते हैं। पर आमिश की सीता विवाह का प्रस्ताव चुपचाप स्वीकार करने वाली नहीं। वो राम के साथ बैठती है, चर्चा करती है, सवाल करती है, क्योंकि वह जानती है कि ये विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, धर्म और नीति के दो स्तंभों का मिलन है। राम के साथ उनका रिश्ता गरिमा से भरा है, जहाँ प्रेम है लेकिन भावुक निर्भरता नहीं, जहाँ समर्पण है लेकिन आत्मविलोप नहीं। राम और सीता दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, और यही उन्हें युगल नहीं, युग बनाता है। लेकिन ये किताब सिर्फ प्रेम की नहीं, सीता की शक्ति की है। राम के वनवास के बाद सीता का वंगमन, एक बार फिर इस कथा को आम दृष्टिकोण से अलग दिखाया गया है। सीता कोई मजबूर पत्नी नहीं, वो खुद निर्णय लेती है कि उन्हें राम के साथ जाना है। वह प्रकृति के बीच जाकर खुद को और गहराई से जानती है, सीखती है, सशक्त होती है। इस किताब में एक प्रमुख पात्र आता है, हनुमान। लेकिन ये हनुमान वह नहीं जो केवल राम भक्त है। ये हनुमान सीता को गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता में वो तेज देखा, वो अनुशासन और वो करुणा देखी जो एक महान मार्गदर्शक में होती है। ये दृश्य बहुत अद्भुत है, जहाँ एक शक्ति स्वयं दूसरी शक्ति के आगे झुकती है। और फिर आता है कहानी का सबसे रोमांचकारी हिस्सा, रावण द्वारा सीता का अपहरण। लेकिन इस किताब की सीता डरती नहीं, टूटती नहीं। वह रावण के हर प्रयास का जवाब अपनी स्थिरता, बुद्धि और आत्मबल से देती है। वो मानसिक युद्ध लड़ती है और हर बार जीतती है। रावण उसे वश में करना चाहता है, पर आमिश की सीता उसे मानसिक रूप से मात देती है। रावण के साम्राज्य में बंदी होकर भी वो एक कैदी नहीं, बल्कि एक चुनौती बन जाती है। वह रावण के राज्य में बैठकर ऐसी गरिमा से जीवन जीती है कि पूरी लंका उनके प्रति आदर भाव रखने लगती है। वो हर महिला के लिए एक संदेश बन जाती है कि शक्तिशाली होना हमेशा तलवार चलाने से नहीं आता, कई बार मौन भी विद्रोह होता है।
आमिश की लेखनी हमें बार बार याद दिलाती है कि सीता किसी की परछाई नहीं थी, वो एक संपूर्ण शक्ति थी। उन्होंने न्याय को सिर्फ उपदेशों में नहीं, जीवन में जिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक स्त्री जो प्रेम करती है वही युद्ध भी कर सकती है और वही शासन भी चला सकती है। कहानी का अंत नाटकीय नहीं बल्कि प्रेरणादायक है। सीता इस किताब में सिर्फ अगली किताब की प्रतीक्षा नहीं बनती, बल्कि वो खुद में पूर्ण लगती है, जैसे उनके भीतर ही मिथिला की आत्मा बसती हो। सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, एक ऐसी कहानी है जो सीता को हमारे मन के मंदिरों से बाहर लाकर जीवित करती है। हाड़मांस की, सोचने वाली, निर्णय लेने वाली और लड़ने वाली स्त्री के रूप में ये किताब हर उस लड़की को एक नई परिभाषा देती है जिसे बचपन से सिखाया गया कि अच्छी लड़की वही होती है जो चुप रहती है। आमिश हमें सिखाते हैं कि अच्छी और शक्तिशाली एक ही स्त्री में हो सकते हैं। और सीता, वो मिथिला की रानी नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी। एक योद्धा, एक मार्गदर्शक, एक देवी जो कभी भी सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, बल्कि स्वयं एक शून्य से शक्ति की ओर चलने वाली कथा थी। हमने सीता को सिर्फ अग्नि परीक्षा में खड़ा देखा, लेकिन इस किताब में सीता स्वयं अग्नि बनकर जलती है, हर असत्य, हर भय, हर बाधा को भस्म करने के लिए। वो प्रतीक्षा नहीं करती किसी उद्धार की, वो स्वयं रचती है अपना मार्ग, अपनी नियति। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा है। ताकत चुप नहीं होती, वो भीतर जलती है, और जब समय आता है तो वो पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।